नमस्कार मित्र, माय फ्रेंड्स। मैं आप सभी का फौजी, कवि, गायक और पत्रकार शिवा गणेश। आज मैं आप सभी के सामने काव्यांश प्रस्तुत करूंगा। काव्यांश जो मैंने लिखा है, इसका मुख्य मुद्दा हमारे देश में चल रहे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मुद्दों से है, मानवीय अमानवीयता मुद्दों से है। देखिएगा कि धर्म है कि अधर्म है, समझ में नहीं आता। महाकाल के उज्जैन नगरी में एक महापाप वायरल वीडियो के तौर पे देश में चल रहा है, जो व्यापक है। यह घटना है, यह घटना संवेदनशील है कि असंवेदनशील है, यह आप सभी निर्धारित करेंगे। मगर मैं यह कहना चाहूँगा कि तालिबानी सोच चाहे हिंदू की हो, इस्लाम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन की हो, या फिर किसी भी व्यक्ति की सोच है, वह नहीं होनी चाहिए। सियासी नेताओं की तो छोड़ दीजिए, सियासी नेताओं की छवि बड़ी प्यारी है, मुंह से निकलती हमेशा चिंगारी है। राम ने भी कभी अपने आप को थोपा था क्या? राम ने कभी अपने आप को यह नहीं कहा कि तुम राम, तभी तुम मेरे राज्य में रह पाओगे। राम राज्य की कल्पना और परिकल्पनाएं एक मर्यादित पुरुष की, महापुरुष की या ईश्वर की मर्यादा की गुणगान है, गाथा है। तो हम उनकी मर्यादा को, उनके पुरुषोत्तम जीवन को हमने अपने दिल में उतारा, मगर अमर्यादित भाषा, अमर्यादित चीज़ों का ये नहीं किया कि राम बोलो नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे, अल्लाह बोलो नहीं तो मारेंगे। यह देश में जो चल रहा है, यह बड़ी ही भयावह स्थिति है, जो नहीं होना चाहिए। तो यह हमारे हिंदुत्व और हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ रहा है। यह सौहार्द बिगाड़ने वाला काम है, जो नहीं होना चाहिए। तो आज का मुख्य मुद्दा, मेरी कविता का शीर्षक है कि कुछ लोग मेरे आसपास हैं। कविता इस तरह है कि कुछ लोग भी मेरे आसपास हैं, कुछ लोग भी मेरे आसपास हैं, समंदर जिनके पास है पर होठों पर प्यास है। कुछ लोग भी मेरे आसपास हैं, समंदर जिनके पास है पर होठों पर प्यास है। क्या कहूँ ऐसे सावन के अंधों को, सावन के प्यासों को। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, जिनके होठों पर नमामि गंगा है, पर दिमाग में चल रहा जातिवाद, धर्म और मजहबी दंगा है। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, जिनके जुबान में नमामि गंगा है, पर दिमाग में चल रहा जातिवाद, धर्म और मजहबी दंगा है। क्या कहूँ ऐसे देश और मानवता के दुश्मनों को। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, जिनके दिल में जहर भरा है तो जुबान में शहद की मिठास है। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं। कोई हिंदू हो, कोई इस्लाम हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो दो मुंह सांप की तरह है, मैं उन सभी के लिए कह रहा हूं। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष अपने आप पर न ले, टीका टिप्पणी न करे कि मैं किसी व्यक्ति को कह रहा हूं। नहीं, मैं हर एक व्यक्ति को कह रहा हूं जो देश को बाद में रखता है और धर्म को पहले रख करके दूसरे धर्म से अधर्म करा रहा है। यह गलत है। तो ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, जो कहते हैं कि दिल में हिंदुस्तान है, पर जुबान में क्यों फिर हिंदू मुसलमान है। गीता कुरान होना अलग है, मगर हिंदुस्तान होना सबसे अलग है। हिंदुस्तान दिल में रखिए साहब, हिंदू मुसलमान मत रखिए। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, जिनके मुंह में कहीं रहीम है तो कहीं राम है, किसी के मन में गीता तो किसी के मन में कुरान है, पर मन में छुरी कटार है। प्यार करने का 1 मिनट वक्त जिनको नहीं मिलता, 23 घंटा 59 मिनट वो नफरत भरा प्यार है, जिसको दिखावा छलावा के रूप में दिखाते हैं। तो छुरी और कटार नहीं होनी चाहिए, दिल में प्यार होना चाहिए, नफरत और छलावा और दिखावा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा कि मैं इस पर कहना चाहूँगा, वैसे अमरीश पुरी बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बट आई विल से वन थिंग कि मुंह में राम है, मुंह में रहीम या राम है, तो बगल में क्यों छुरी है। ऐसे लोग क्या समाज और देश के हीरो हैं या किसी पिक्चर के अमरीश पुरी हैं? मुझे तो लगता है कि किसी पिक्चर के अमरीश पुरी हैं। वह पात्र हैं जो अच्छे काम होने ही नहीं देते। ठीक है, तो क्या कहूँ, आज किसी
एक व्यक्ति की प्रशंसा ही देशभक्ति है। तो मैं क्या कहूंगा ऐसे व्यक्ति भक्तों को, देशभक्तों को, या ऐसे अंधभक्तों। हर किसी के घर में टीवी का सेट है, सोफा सेट है, अलमारी का सेट है, कपड़ों का सेट है, बड़ी बड़ी कार, लग्जरियस कार के सेट हैं, मगर हमारा दिमाग माइंड अपसेट है। तो जब माइंड अपसेट होगा तो हमारा कोई भी सेट सब बेकार है। और फिर होगा क्या, यदि हम एक दूसरे से इंटरनल वॉर करेंगे और हम आपस में एक भाई के हाथों कटेगा, एक भाई के हाथों कटकर बटेगा, तो हमारा देश 100 साल पीछे हटेगा और चाइना और पाकिस्तान अपने घर में बैठे बैठे हंसेगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारे फौजी बॉर्डर से हट जाए और हम भारत को बर्बाद कर दें। तो हम आपस में मजहबी, धर्म और जातिवाद की लड़ाइयों में फंसकर एक दूसरे के घर को जलाकर दिवाली मनाने का नाम न हिंदू का है, न ईद मनाने का नाम इस्लाम का है, न सिख और ईसाई का है। इस बात को समझना है कि जाति से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा देश है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, देश से बड़ा हमारा देशवासी है और देशवासी में हर धर्म आता है। जय हिंद, जय भारत। आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ना और अपने ही भाइयों के हाथों बंद कर दे। कविता अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यार, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। नमस्कार।